दर्शकों, हिंदू धर्म में गजानन, गणपति, विनायक आदि नामों से जाने जाने वाले भगवान गणेश जी को किसी भी शुभ काम को शुरू करते समय सर्वप्रथम पूजा जाता है। धर्म ग्रंथों में माता पार्वती और भगवान शिव के इस पुत्र से जुड़ी कथाओं का वर्णन मिलता है। दर्शकों, मैं आज आपको भगवान गणेश जी को कैसे सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति का अधिकार मिला कथा सुनाने जा रही हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का अपना चैनल MS टैब्स पर आपका स्वागत है। गणेश जी से ही सभी ज्ञानों और सभी विद्याओं का उद्भव हुआ है। कैसे हैं वे श्री गणेश जी? सभी प्रकार की ब्रह्म विद्याओं को प्रदान करने वाले अर्थात ब्रह्मा के सगुण और निर्गुण स्वरूप पर प्रकाश डालने और जीव ब्रह्मा का अभेद प्रतिपादन करने वाले विद्याओं के दाता हैं। वे विघ्नों के समुद्रों को महर्षि अगस्त्य के समान शोषण करने में समर्थ हैं। इसीलिए उनका नाम विघ्न सागर शोषक के नाम से भी प्रसिद्ध है। मैं उन्हीं भगवान श्री गणेश जी के चरणों में नमस्कार करते हुए आज की इस कथा का आरंभ करती हूँ और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि कृपया आप सावधान चित्त से विराजमान हों और श्री गणेश जी के ध्यान और नमस्कार पूर्वक उनकी कथा का श्रवण करें। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता भगवान नारायण और संहारकर्ता शिव जी में से किसी को प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया? यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़ा देवता माने जाते हैं। यह भी एक रहस्य ही है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देव होता वो उसी की पूजा किया करता था। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके पूछने लगे, प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? शिव जी सोचने लगे कि किसे प्रथम पूजा का अधिकारी माने। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। शिव जी बोले, देवगण, इसका निर्णय बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी। देवगण उनका मुख देखने लगे। संकित हृदय से सोचते थे कि कैसी प्रतियोगिता रहेगी। शिवजी ने उनके मन के भाव ताड़ लिए। इसीलिए सांत्वना भरे शब्दों में बोले, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहाँ लौट आओ। जो पहले लौटेगा वही सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी। सभी अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा तो किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व तो किसी का श्वान। अभिप्राय यह कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने अन्य समय में नहीं। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था। मूषक, उसे चूहा भी कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी हास्यास्पद था। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। वे बहुत देर तक विचार करते रहे।
अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। शिव जी स्वयं ही जगदात्मा है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तब क्यों न इन्हीं की परिक्रमा कर दी जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मूषक पर चढ़कर शिव जी की परिक्रमा की और उनके समक्ष जा पहुँचे। शिव जी ने कहा, तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? उन्होंने उत्तर दिया, जी। शिव जी सोचने लगे कि इसे तो यहीं घूमते हुए देखा, फिर परिक्रमा कैसे कर आया। देवताओं का परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ और उन्होंने गणेश जी को वहां बैठे देखा तो माथा ठनक गया। फिर भी साहस करके बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा के लिए नहीं गए? गणेश जी ने कहा, अरे मैं कब का यहाँ आ गया। देवता बोले, तुम्हें तो कहीं भी नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार शिवजी में विद्यमान है। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा पूर्ण हो गई। इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कथन सत्य भी था, इसीलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। तो दर्शकों, आपको मेरी ये कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने आप सभी का प्यारा चैनल MS टाइप्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।